भारत के कोहिनूर नहीं रहे, वो हमसे बिछड़ गए। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे दुखद है। वो देश के अभिमान थे। उनको देखकर लोगों में ऊर्जा और प्रेरणा आती थी। रतन टाटा की जीवनी धद से आज तक। प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म इन दिसंबर को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह टाटा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानों में से एक है। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जिन्होंने बचपन से ही अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। रतन टाटा की माता का नाम सूनू था। रतन टाटा के माता पिता का तलाक हो गया था जब वे 10 साल के थे, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होकर अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इससे उन्होंने उद्योग में जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। इसके बाद उन्होंने टाटा समूह की कई कंपनियों में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाईं। 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसके बाद रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उस समय कई लोगों को यह निर्णय आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि टाटा समूह की बड़ी कंपनियों के प्रमुख इससे असंतुष्ट थे। लेकिन रतन टाटा ने साबित किया कि वह इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। टाटा समूह का विस्तार और बदलाव। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ब्रिटिश चाय कंपनी का अधिग्रहण, जिससे टाटा ने चाय के बाजार में बड़ा कदम रखा। कोर्स ग्रुप, ब्रिटिश नीदरलैंड्स की स्टील कंपनी का अधिग्रहण। जगुआर और लैंड रोवर, फोर्ड मोटर कंपनी से इन 2 प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत की आम जनता को कार खरीदने का सपना साकार करना था। सामाजिक योगदान और परोपकार। रतन टाटा केवल एक कुशल व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक बड़े परोपकारी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा और मानवता के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। उन्होंने भारत के लिए विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना में भी योगदान दिया है, जैसे कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सेवानिवृत्ति और बाद का जीवन। 2012 वर्तमान। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली। उनके बाद साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन 2006 में उन्हें हटा दिया गया और कुछ समय के लिए रतन टाटा को फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2007 में चंद्रशेखरन को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज सेवा, परोपकार और व्यावसायिक परामर्श में सक्रिय है। वह स्टार्टअप्स में निवेश कर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कई भारतीय स्टार्टअप्स जैसे ओला, पेटीएम, स्नैपडील आदि में निवेश किया है। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके असाधारण योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख है पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2000, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा अविवाहित हैं और उनका अधिकांश समय समाज सेवा और व्यावसायिक कार्यों में व्यतीत होता है। उन्हें पालतू कुत्तों से बहुत प्यार है और वह एक सरल, सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा एक ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी गंभीरता से निभाया है। उनकी नेतृत्व क्षमता, परोपकार
और व्यावसायिक दृष्टिकोण उन्हें न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनाते हैं।